स्ट्रीट लाइट या फ्लड लाइट्स होती है उनके अंदर क्या होता है, पीसीबी होती है और एक ड्राइवर होता है। अब मोस्टली जो पीसीबी होती है और ड्राइवर होता है उनकी एक लाइफ होती है, और यदि वो लाइफ से ज़्यादा चलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक लाइफ के बाद में आप उसको रिपेयर करवाएंगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जो ड्राइवर होता है उनके अंदर जो कंपोनेंट रहते हैं उनका लाइफ साइकिल्स होता है। यदि वो कंप्लीट हो गया है और उसके बाद में आप उसको रिपेयर करते हो तो डेफिनेटली कुछ समय बाद में वापस वो ख़राब हो जाने वाला है। हेलो गाइस, दिस इज अजय कुमार। स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस वीडियो में। ये जो वीडियो है जैसे आप अपनी स्ट्रीट लाइट को रिपेयर कर सकते हो। बेस्ट सॉल्यूशन है आप उसके अंदर जो पीसीबी लगी है, उसका ड्राइवर लगा है, उसे रिप्लेस कर दें। कुछ केस में आपकी जो एलईडी होती है वो अच्छी होती है, क्योंकि आप यदि किसी ब्रांडेड कंपनी की एलईडी होगी तो वो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, तो उस केस में आप अपने उसका जो ड्राइवर होता है वो चेंज कर सकते हो। तो आज हम लोग रिपेयर करने वाले एक स्ट्रीट लाइट के अंदर से इसके जो क्लैंप है उनको स्क्रू को खोलकर इसको निकाल लूँगा। तो इसको स्क्रू खोलना बहुत इजी होता है। मोस्टली टाइम पे क्या होता है कि कुछ स्क्रूज खुलते नहीं हैं, तो ये सिचुएशन मेरे इसके अंदर भी हुई है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ इसके जो क्लैंप को धीरे से इस तरह से करके जैसे मैंने किया है उसी तरह से इसको निकाल सकते हैं। तो ये इजीली हम लोग इस क्लैंप को निकाला जा सकता है यदि आपका क्लैंप का जो स्क्रू है वो खुलता नहीं है। तो ये मैंने चारों के स्क्रू को, यानी जो क्लैंप के स्क्रू है वो खोल दिया है। अब हम जो इसके मिरर जो कांच है, अब हम इसके कांच को निकाल देंगे। और आप देख सकते हो अंदर की जो कंडीशन है बहुत ख़राब है, कि बहुत सारे जाले वाले और बहुत सारा कचरा इसके अंदर फंस गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके जो स्ट्रीट लाइट है उसके जो पीसीबी है उसके स्क्रू को हम लोग खोल देंगे। तो जैसे मैंने इसके अंदर ऑलरेडी पहले से इसको ऊपर काम किया हुआ है और इसके अंदर 2 ही स्क्रू इसके अंदर है, तो हम इन्हीं दोनों स्क्रूज को खोल लेंगे। और इसके जो ड्राइवर है उसका वायर भी कुछ प्रॉपर दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ हम लोग वायर को कट करके इस पीसीबी और ड्राइवर को यहाँ से निकाल लेंगे। और सेम इसी के अंदर हम लोग इसी की पीसीबी और इसी का जो ड्राइवर, पीसीबी के हिसाब से जो ड्राइवर है वो डाल देंगे। और यहाँ आपको पीसीबी की कंडीशन दिखाता हूँ। तो इसके अंदर जो एलईडी है वो ऑलरेडी डॉट पड़ चुके हैं, यानी ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ जो ये वाइट कलर का आपको दिख रहा है वो हीट सिंक पेस्ट होता है। तो ये हीट सिंक पेस्ट का काम क्या होता है कि जो एलईडी की पीसीबी है वो हीट होती है, और उसी हीट को हम लोग हाउसिंग, जो हमारा स्ट्रीट लाइट का हाउसिंग है उसके थ्रू वो हीट ट्रांसफ़र होनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग यहाँ हीट सिंक पेस्ट लगाते हैं। तो इस कंडीशन में मेरे पास हीट सिंक पेस्ट इसी का मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसी के प्रॉपरली मैं इसका हीट सिंक पेस्ट निकाल के अपनी पीसीबी पे लगा दूँगा। यदि आपके पास अवेलेबल हीट सिंक पेस्ट हो तो आप उसी को यूज़ कीजिएगा। और यदि आपको हीट सिंक पेस्ट की कंडीशन जाननी हो तो यदि आपका हीट सिंक पेस्ट गाढ़ा नहीं हुआ या उसका पपड़ी ना निकला हो तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हो। और इस हीट सिंक पेस्ट की कोई भी पपड़ी नहीं निकली है, तो इजीली निकल जा रहा है, तो उसी को हम लोग हमारे इस पीसीबी ड्राइवर के अंदर यूज़ कर लेंगे। और इसको हम लोग प्रॉपरली हमारे पीसीबी के ऊपर फैला देंगे, जिसके थ्रू हमारे जो भी हीट होगी पीसीबी की वो डायरेक्टली हाउसिंग के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो इसको प्रॉपरली आपको पूरी पीसीबी के ऊपर फैला देना है, जिस तरह से मैं अभी इसके अंदर फैला रहा हूँ। और ऑलरेडी थोड़ा सा जो हीट सिंक पेस्ट है वो ऑलरेडी हाउसिंग के ऊपर लगा है, जिसकी वजह से इस पे हीट जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होगी। अब ये हमारे पास जो दोनों स्क्रूज थे वो इसके ऊपर टाइट कर देने हैं। और आप हो सके तो इनके जो चारों स्क्रू है वो टाइट कीजिएगा, जिसकी वजह से पूरी पीसीबी जो है वो हाउसिंग के ऊपर चिपक जाए। तो यहाँ मेरे पास दोनों स्क्रू है, तो मैं दोनों स्क्रूज को इसके ऊपर टाइट कर दूँगा। कम्प्लीटली इसको टाइट कर देना है। अब हम जो है ड्राइवर और इसके अंदर एक वायर ले लेंगे। यहाँ मैं 3 कोर का जो वायर है वो लेने वाला हूँ, एक अर्थिंग के लिए और फेज न्यूट्रल के लिए। तो तीनों वायर को, और यहाँ मेरे पास इसका ग्लैंड नहीं है
जो हमारे वायर के लिए हो, तो यहाँ मैं इसको गांठ मार के डायरेक्टली इसको कंप्लीट कर देने वाला हूँ। यदि आपको इसको वाटरप्रूफ करना है, कंप्लीट वाटरप्रूफ करना है, तो आप सिलिकॉन यूज़ कर सकते हो और ग्लैंड यूज़ कर सकते हो। जो हमारी लाइट को कम्प्लीटली वाटरप्रूफ करेगा। तो यहाँ मैं अभी इसके फेज़ और न्यूट्रल के वायर को टाइट कर दूंगा, टेप से हम लोग इसको कवर कर देंगे। तो फेज़ और न्यूट्रल के वायर को हम लोग टाइट करेंगे, और टाइट करने के लिए यहाँ आप सोल्डरिंग का यूज़ करोगे, यानी सोल्डर से आप इनके वायर को सोल्डर करते हो तो बेस्ट होता है। तो उससे कभी भी इसके ऊपर जो कोरोजन चढ़ जाता है वो उस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी कभी कभी कोरोजन चढ़ने की वजह से स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है, तो वो कंडीशन इधर नहीं आने वाली है। अब यहाँ अर्थिंग के वायर के लिए मैंने यहाँ येलो वायर को छोड़ा है, और जो रेड और ब्लू कलर का जो वायर है उसे मैं फेज़ और न्यूट्रल की तरह यूज़ किया है। और इसके अब हम इसको कम्प्लीटली वायर टेप के थ्रू कवर कर देंगे। तो ये वायर टेप के थ्रू हम लोग इसको कम्प्लीटली कवर कर दिया है। अब हम लोग इसके अर्थिंग के वायर के लिए यहाँ मैं एक स्क्रू लेने वाला हूँ, और स्क्रू के थ्रू मैं इसके जो यहाँ इसके अंदर एक 4 होल दिए हुए हैं, तो 4 होल में से एक होल के साथ मैं इसको फिट कर देने वाला हूँ। तो फिट करने के लिए बहुत इजी है कि चारों, और ये जो अर्थिंग होगा वो ये इसका बॉडी अर्थिंग होगा, क्योंकि यहाँ ड्राइवर के अंदर से जो कोई भी अर्थिंग का वायर निकला हुआ नहीं है, तो हम लोग बॉडी अर्थ कर देंगे जिससे भी सेफ्टी रहेगी। तो बॉडी अर्थ करने के लिए आप इजीली इस तरह की मेथड से आप इजीली इसको बॉडी अर्थ करके यूज़ कर सकते हो। तो मोस्टली है जो आप स्ट्रीट लाइट खोलते हो, जो छोटी वाली होती है, यानी 30 वोट 24 वोट 50 वोट के अंदर जितनी स्ट्रीट लाइट होती है उनमें मोस्टली बॉडी अर्थ का यूज़ किया जाता है, और जो 50 वोट से ऊपर की होती है उनके अंदर अर्थिंग उनके ड्राइवर के अंदर भी होती है, और ड्राइवर के थ्रू उसको फिर इसके जो स्ट्रीट लाइट होती है उसके बॉडी अर्थ के साथ किया जाता है। अभी मैंने एक बार टाइट किया तो उसकी वजह से जो स्क्रू है वो टूट गया है, तो मैंने सेकंड टाइम दूसरा जो स्क्रू है उसके साथ इसको बॉडी अर्थ किया है। तो ये हमारी कम्प्लीटली ड्राइवर और इसके अंदर हमारा बैठ गया है, और वायर भी हम लोगों ने लगा दिया है। तो अब हम लोग इसके कांच को इसके ऊपर रख के क्लैंप को टाइट कर देंगे, और टाइट करने से पहले हम लोग इसको कम्प्लीटली साफ़ कर लेते हैं, जिससे इसका जो लाइट आउटपुट है वो अच्छा मिले हमको। तो इसको क्लीन करके अब हम लोग इसके जो क्लैंप है वो इसके साथ लगा देंगे। तो क्लैंप लगाने का सिंपल सा तरीका है कि फर्स्ट आपको एक हाथ से इसको होल्ड करके रखना है कांच को, और एक साइड यानी एक कॉर्नर के ऊपर एक क्लैंप लगा देना है, और दूसरी साइड भी सेम आपको कांच को होल्ड करके रखना है, और उसके कॉर्नर साइड में आपको क्लैंप को टाइट कर देना है। इससे आपका जो कांच है वो एक जगह पे स्टडी हो जाएगा, और फिर बाद में आप बाकी के जो क्लैंप है उनको भी टाइट कर सकते हो। यहाँ मेरे पास जो है वो एक क्लैंप ख़राब हुआ निकल आया, जिसकी वजह से वो खुल नहीं रहा था। तो यदि इसमें हम ट्राई करते हैं कि ये हमारा जो क्लैंप है वो उसके साथ लग जाए। तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये अभी लगने वाला है, क्योंकि ये एकदम टाइट हो चुका है, यानी जंग खाने की वजह से ये एकदम टाइट हो चुका है। तो इसको रहने देते हैं हम लोग। तो ट्राई करता हूँ कि ये जिस तरह से मैंने निकाला था उसी तरह इसके अंदर वापस बैठ जाए। पर यदि आप इस तरह से ट्राई करोगे और इसमें जो कांच है उसको डैमेज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो कांच होता है वो टफन ग्लासेस होता है, डायरेक्टली हमारे जो नॉर्मल ग्लास आते हैं मिरर उस तरह का ग्लास नहीं होता, तो ये टूटने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। तो हम लोग पहले इसके जो तीनों क्लैंप है उसको प्रॉपर्ली टाइट कर देंगे, और इसके वायर को हम लोग स्ट्रिप कर लेते हैं और टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ सीरीज़ लैंप का यूज़ करने वाला हूँ। तो सीरीज़ लैंप के थ्रू हम लोग डायरेक्ट टेस्ट करेंगे, और ये जो लाइट है हमारी प्रॉपर्ली 30 वोट की जो है वो कंप्लीट बन चुकी है, और वो आउटपुट भी मिल रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी स्ट्रीट लाइट को रिपेयर कर सकते हो।
तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से इस पूरी फ्लड लाइट को, इसकी जो ड्राइवर है और इसकी पीसीबी को निकाल के एक नया पीसीबी और ड्राइवर इसके अंदर सेट कर दिया है। पर आप लोगों का सवाल होगा कि आपको इस तरह की जो पीसीबी है और ड्राइवर वो कहाँ से मिलेगा। इसकी जो पीसीबी और ड्राइवर है यदि आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया है, वहाँ से आप कॉल करके इसका जो पीसीबी और ड्राइवर मंगवा सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे दूसरे नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बनाते रहिए, सीखते रहिए।